पिता सोबरन सोरेन, उनकी हत्या कर दी गई थी जमींदारों ने। हाँ, ये घटना बहुत अहम है। इसने तो जैसे उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया होगा, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक निजी क्षति नहीं थी। यहीं से शायद वो चिंगारी भड़की। किस तरह की चिंगारी? मतलब सामाजिक अन्याय के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल। जीवनी बताती है कि कैसे उन्होंने बचपन से देखा था आदिवासियों का शोषण, खासकर वो महाजन और सूदखोर थे ना। हाँ हाँ। असल काट लेना, बहुत ज्यादा ब्याज लेना और फिर धीरे धीरे जमीनी हड़प लेना। तो इस अन्याय ने, मुझे लगता है, व्यवस्था के प्रति एक गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया होगा। और शायद इसीलिए उन्होंने फिर आंदोलनों का रास्ता चुना, जमीनी लड़ाई का। हाँ, लगता तो यही है। यहीं से उनके धरती आबा यानी धरती के पिता बनने की कहानी शुरू होती है। उनका जन्म तो 11 जनवरी 1944 को निमरा गांव रामगढ़ में हुआ था। उस वक्त तो वो बिहार का ही हिस्सा था। जी बिल्कुल। तो ये जो शुरुआती अनुभव थे, ये बहुत कठोर थे और यही उनकी राजनीतिक सोच की नींव बने। और फिर इसी पृष्ठभूमि में 70 के दशक में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब जेएमएम उसकी सह स्थापना की। हाँ, जेएमएम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी शुरू में, ये एक आंदोलन था। आंदोलन किस लिए? मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए, मुख्य तौर पे दो बातें थी। एक, आदिवासियों के जो अधिकार हैं जल, जंगल, जमीन पर, उनकी रक्षा करना। और दूसरा, बिहार से अलग एक अपना झारखंड राज्य बनाना। और ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवनी में साफ लिखा है कि उन्होंने सीधे तौर पर आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। अच्छा। खनिज संसाधनों पर लोकल लोगों का हक हो, इसके लिए। और वो जो जमींदारी प्रथा थी ना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर कुछ ही लोगों का कब्जा। हाँ हाँ, उसे खत्म करने के लिए। बिल्कुल, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और इसी जमीनी संघर्ष ने उन्हें सत्ता तक भी पहुंचाया फिर। हाँ बिल्कुल, इसी की बदौलत वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 3 बार? कब कब? पहली बार 2005 में, फिर 2008 से 2009 और फिर 2009 से 2010 तक। और केंद्र में भी मंत्री रहे शायद। हाँ, 2004 में कोयला मंत्री थे वो भारत सरकार में। और दुमका सीट से तो कई बार सांसद चुने गए। ये दिखाता है कि उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। हाँ, पकड़ तो थी, लेकिन देखिए इस सफर में विवाद भी साथ साथ चलते रहे। हाँ, उसका भी जिक्र आता है। जैसे एक हत्या का आरोप था 1994 का। जी, वो एक मामला था। हालांकि बाद में वो उससे बरी हो गए थे। अच्छा। और ये भी हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये दिखाता है कि राजनीति कितनी जटिल है। मतलब जमीनी समर्थन होना एक बात है और विधानसभा का गणित दूसरी। बिल्कुल सही। दोनों हमेशा साथ चलें जरूरी नहीं। लेकिन